लेकिन भाई किचन में से आवाज़ आना स्टार्ट हो गई है रोटी पकने की। सो भाई मुझे पता है कल जो है ना बहुत ज़्यादा मसला हुआ था गैस का, जिसकी वजह से जो है ना हम जो है ना बड़ा जो 10 मिनट का काम था ना वो 25-30 मिनट का हो गया था। सो हमने सोचा कि चलो क्यों ना आज जल्दी हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द अदर ब्लॉग। सो दिस इज़ मी अलिश परवेज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई आज है नवी सहरी, पहला अशरा कंप्लीट पे आई है। और यहाँ पर जो है ना मैंने कचरा बहुत ज़्यादा फैलाया हुआ है। यहाँ पर मैंने कपड़े जो है ना सब जो फोल्ड करके रखने थे ना वो सारे हमने फैलाया हुआ है, क्योंकि मैंने सुबह उठ के करना है। सो अभी जो टाइम हो रहा है वो अभी 3 भी नहीं बजे हैं, अभी जो है ना 3 बजने में भी टाइम है। तो ये देखें 3 बजने अभी टाइम है, लेकिन भाई किचन में से आवाज़ आना स्टार्ट हो गई है रोटी पकने की। सो भाई मुझे पता है कल जो है ना बहुत ज़्यादा मसला हुआ था गैस का, जिसकी वजह से जो है ना हम जो है ना बड़ा जो 10 मिनट का काम था ना वो 25-30 मिनट का हो गया था। सो हमने सोचा कि चलो क्यों ना आज जल्दी हो जाए, क्योंकि आज आपने कल की व्लॉग देखी होगी। कल की व्लॉग में जो है ना हम लोग इफ्तार पार्टी में गए हुए थे, और उस इफ्तार पार्टी में से आके जो है ना हालांकि हमने कोई वो नहीं करा, लेकिन इफ्तार पार्टी में जाने के तैयार होने के लिए भाई मैं तो थक गई भाई। मेहनत लगती है। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना मैंने काम कर दिया, मेरे तो पैर में इतना दर्द हो रहा है। सुबह सुबह जाना है यूनिवर्सिटी, और उसके लिए सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं सोऊंगी नहीं ना तो मेरे सर में अलग दर्द होगा, और वैसे ही मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो मैं अगर जब तक सो के नहीं उठूँगा तब तक ये पैरों का दर्द सही नहीं होगा। सो चले चलते, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, क्योंकि गैस आ गई है। और गैस इस टाइम तो भाई कोई भी नहीं जाग रहा होता, हम भी नहीं जाग रहे थे, लेकिन क्या करें गैस ने। क्या हुआ अम्मी आज जल्दी उठ गई? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। सोई नहीं, गैस आ रही है। गैस आ रही है इज्जत से तमीज़ से, तो हमने सोचा हम इज्जत से तमीज़ से जो है ना वो कर लेते हैं। ये देखे इतनी तो गैस भाई पूरे रमज़ान में नहीं आई है जैसी अभी आ रही है, तवे से ही बाहर निकल रही है भाई मुबारक हो। भाई। चूल्हे का हाल जो है ना हमने हालांकि अफ्तारी नहीं बनाई है, लेकिन चूल्हे का हाल जो है ना माचिस की तीलियों से बड़ा गलत हुआ हुआ है। सो ये तो जो है ना भाई कल ही जब सुबह मेड आएगी ना वही साफ़ रहेगी तो आपको अफ्तारी में दिखेगा। वैसे मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे वैसे यूनिवर्सिटी जाना है, मौत आ रही है भाई। हमें आज के मेन्यू में क्या है मटर चिकन। देखें 10 7 मिनट 8 मिनट के अंदर रोटी खत्म। ये देखें ये अम्मी 3 में 10 कम पे उठी थी, और अभी जो है ना वो 3 बज रहे हैं। हाँ मटर चिकन और दही है, फेनिया है, फेनी तो मैं खाती ही नहीं। और बस यही है। और बस आज का मेन्यू यही है, दही, अंडा है, दही मटर है, चिकन है। दही है। तो वो तो पीनी होती है। उस दिन मैंने दही के अंदर वो करा, मैंने अम्मी को बोला पानी डाल दो, मैंने भर के पानी डाल। दही शहरी में दही पीने की नहीं पीनी चाहिए। अब अगर किसी चीज़ में मैं पानी ज़्यादा डाल दूँ ना, अम्मी ने 2 सुनानी होती, इतना पानी डाल दिया इतना पानी डाल दिया। मेरी दही के अंदर अम्मी ने ऐसी छाछ बनाई कि मैं छाछ से भी ज़्यादा पतली हो गई भाई। दही की छाछ बना लेके तो आराम से पी लो, एसिडिटी नहीं होगी। शुगर है पतीली नहीं थी, नहीं तो पतीली से अम्मी मैं पतीली भर के जो है ना चाय वो पी रही होती। सो भाई हमने जो है ना रात में जो है ना कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि हम जो है ना 8 बजे आ गए थे, और 8 बजे आने के बाद जो है ना इन सब ने चाय दोबारा बनवाई है मुझसे। मजा ले तो मुझे आराम करने दे दो। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। कुछ नहीं बोला, कायदे आज़म ने बहुत अच्छा गाया, आराम आराम आराम। दिन रात आप करें काम। दिन रात भाई, रात सोने के लिए होती है, रात काम करने के लिए नहीं होती है। सो भाई चले चलते हैं। अब आपको मैं मिलूँगी 4:30 बजे, क्योंकि भाई अब रोटी का तो जो सबसे ज़्यादा मसला था ना वो हो गया है हल, क्योंकि गैस आ गई है तो रोटी बन गई है। अब मैं मिलूँगी आपको 4:30 बजे, और 4:30 बजे जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि सिर्फ चीज़ें गर्म करनी है, दूध भी गर्म करना है,
और फेनिया जो है ना बस भिगोनी और दही बनानी है, बस 10 मिनट का काम है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। और मिलूंगी क्योंकि अभी मेरा सोना बहुत ज़रूरी है, 1.5 घंटा बचा है और 1.5 घंटा बचने के उसमें ना इसमें मुझे अगर नींद आ जाएगी तो आ जाएगी, नहीं तो अभी इतनी हो है ना उतनी सहरी में नींद आएगी। और मेरा इरादा मुलतवी होता जा रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है यूनिवर्सिटी जाने का। अब देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। अगर हुआ ना मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर यूनिवर्सिटी जाके। और क्योंकि जिस तरीके से जो है ना सब बोल रहे हैं ना कि नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है सिर्फ एक मैं ही उन लोगों की तरह बैठी हूँ क्लास लेने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। 2,000 years later. सो भाई यहाँ पर जो है ना सहरी का टाइम हो गया, सहरी बिल्कुल तैयार भी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने 4:30 बजे का सोचा था कि 4:45 तक सब रेडी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5:10 होगा और अभी तक जो है ना मैंने जो है सहरी स्टार्ट भी नहीं करी है। तो मिलती हूँ आपसे सहरी के बाद। A few minutes later. हाँ जी, सो आज की सहरी में सबसे बड़ा डिज़ास्टर ये हुआ, रोटी तो जल्दी पक गई थी, लेकिन रोटी पकने के बाद जो है ना उठे ही हम देर से। मैं तो तब उठी हूँ जब क्या नाम है सहरी बिल्कुल लग चुकी थी और भाई और पापा ने स्टार्ट भी कर दी थी। तो मैंने बस जल्दी से दही बनाई और दही बनाने के बाद जो है ना बस जल्दी से मैं सहरी करने बैठी क्योंकि टाइम नहीं था और कोई तकरीबन 20-25 मिनट ही रह गए थे। सो भाई जब मैं उठी हूँ ना तो मेरे मुँह पे 12 बजे हुए थे, मेरी आवाज़ निकल रही थी इस तरीके से क्योंकि मैं आधे घंटा 1 घंटे की नींद लेके उठ गई थी। और जो है ना उसके बाद जो है ना बस फ़ौरन से जो नींद में उठ जाता है ना उसके क्या नाम है सर में ऐसा दर्द होता है कि जिसके हद नहीं। बाकी जो है ना मेरे रात से ना इस वाला सीधे हाथ के बाजू में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बाजू के पूरा हाथ में दर्द हो रहा है। सो अभी मेरा जो इरादा है ना जाने का वो डगमगा रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरे हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है। भाई मैंने कोई काम नहीं किया सहरी में। सहरी में मैंने लस्सी नहीं दही बनाई और दही बनाने के बाद एक आध चक्कर ही अम्मी ने नहीं लगवाया मुझसे, क्योंकि मेरा हाथ में जो है ना वैसे ही बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि जिसके हद नहीं। सो भाई इस व्लॉग को करते यहीं पर ही स्टॉप। अब देखते हैं कि यूनिवर्सिटी जाने की आना, क्योंकि 7 बजे जाके मेरा इरादा बनेगा कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। सो मिलती हूँ आपसे या तो इफ्तारी में या फिर यूनिवर्सिटी पे। यहाँ पर हम लोग साथ नमाज़ पढ़ के जो है ना वो कर रहे हैं। और नमाज़ पढ़ने के बाद अगर मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया तो डायरेक्ट मैंने सो जाना है, क्योंकि जब तक मैं सो के नहीं उठूँगी ना नींद भरपूर नहीं लेके उठूँगी तब तक जो है ना मेरे मसले नहीं ख़त्म होंगे। तो मिलती हूँ आपसे सुबह या फिर शाम में इफ्तारी के टाइम पे। Approximately 10 hours later. सो आई एम बैक। तू जिंदा है? जैसा कि आपको पता है मैं ज़िंदा तभी होती हूँ जब इफ्तारी का टाइम होता है, क्योंकि इससे पहले जो है ना बिल्कुल खामोश बैठी हुई होती हूँ। तो अभी जो है ना मैं कुरान पढ़ के फारिग हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि ना व्लॉग कंटिन्यू कर ली जाए। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6। सो भाई नमाज़ पढ़ ली है, नमाज़ पढ़ने के साथ जो है ना और बाकी काम भी हो गया। बस अब देखना है कि इफ्तारी में क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है। भाई आज जो है ना मेरा आलसखोरी की वजह से ना मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि क्लास एक तो पहली क्लास थी, मुझे एक होता है स्कूल में कि आज पहला दिन है कोई नहीं आया होगा क्लास का, नई क्लास का नया पहला दिन। सो वही वाला है, हमारा नए सेमेस्टर का पहला दिन था। लेकिन भाई खैर मेरे हाथ में भी दर्द होता है तो इस वजह से मैं गई नहीं। अगर होता तो मैं जो है ना बस 1 बजे घर पे होती, 1 या 2 बजे। भाई कल की अफ्तारी तो बाहर थी, आज की अफ्तारी बाहर नहीं है, आज की अफ्तारी खुद करनी पड़ेगी। और देखते हैं कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। क्या बन रहा है आज? पकौड़ा, काठिया वाली छोले और चाट बस और बाजार से बनी सो भाई पकौड़े, फ्रूट चाट और छोलों में भाई आज चेंज है, काठियावाड़ी वाले छोलों वाले छोले होते हैं ना वो बन रहे हैं। और साथ ही जो है ना आप देखते बाहर से क्या आता है। यहाँ पर छोले जो है ना बिल्कुल पिघलाने के रख दिए हैं। और आज जो है ना मैंने जो बोतलें थी ना वो भी भर के रख दी हैं कि आज कुछ ठंडा हो जाए, क्योंकि इतने दिनों से ना मैं सिर्फ यहाँ पर इस वाली बोतल से जो है ना पानी उठाती थी, भरती थी और उसके बाद उसको घोल के रख दिया करती थी। लस्सी के लिए थोड़ा बहुत ठंडा पानी ले लिया करती थी, लेकिन दूसरे नहीं ले रही थी क्योंकि भाई का जो गला था ना वो ख़राब था। इन्होंने जो है ना ठंडा पी के जो है ना गला ख़राब कर लिया था। खैर उस दिन तो हमारे यहाँ जो है ना बाहर का जूस आया था, सबसे गला ख़राब हो गया था। अम्मी इस वाले उसकी बनेगी वो मिक्स वाले पकौड़े, इसके अंदर हरी प्याज है। तो ये देखें जी, परसों जब हमारी वो हुई थी ना तो बहुत सारी इफ्तारी हो गई थी। मैंने अम्मी को बोल दिया था नहीं बनाए, क्योंकि बहुत सारी हो गई थी इफ्तारी। और देखते हैं मैं साथ साथ जो है ना जल्दी से बना लेती हूँ, क्या कहते हैं लस्सी और जो है लस्सी और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना।
फिर उसके बाद जो है ना वो करते हैं। फ्रूट चाट बन रही है। आप मुझे बताइएगा आपके घर में क्या बन रहा है भाई। अभी तक तो मैंने व्लॉग जो है ना तीसरे रोज़े की डाली है, अभी तक तीसरे रोज़े से आगे बढ़ी ही नहीं है। मैं कल आई थी ना, कल आने का मैंने सोचा था मैं डाल दूँगी और उसके बाद एक सुबह डाल दूँगी, लेकिन जो है ना मैं और मेरा आलसपन थक बहुत ज़्यादा रहता है। खराब थी, नस चढ़ गई थी आपकी, देखा? वीडियो एडिट नहीं हो सकी। देखा? अच्छा जी, अब देखते हैं यहाँ पर हमारा जूस बना देते हैं और जूस बनाने के साथ जो है ना फिर हम बिछाएंगे दस्तरखान, क्योंकि अभी जो हो रहा है ना वो टाइम 6:10 हो रहा है, तो अभी टाइम है बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा जल्दी जल्दी दस्तरखान बिछा के जो है ना जल्दी जल्दी से बैठ जाएंगे, ये ना अजान हो रही है और हम लोग भाग रहे हैं। मिलती हूँ आपसे जूस बनाने के बाद। A few minutes later. कौन? सो भाई अच्छे मोहल्ले वाले होना बड़ी नेमत है। उमर अंकल ने भिजवाया है, उमर अंकल ने, पारो हाउस ने। बिरयानी लग रही है। हाँ बिरयानी लग, पापा की पारो ने भिजवाया है। उनके घर के आगे ना पारो हाउस दिखा है, तो जैसे हम उनको पारो बोलते हैं। तो भाई यहाँ पर अब दस्तरखान बिछा लेते हैं। टाइम हो रहा है 6:20, चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। अभी हमारा बाहर से कुछ मंगवाने का इरादा था, लेकिन जो बाहर से लाने वाला है बंदा वो जो है ना सो रहा है। रमीज़ चले जी, हम इसके अंदर मिर्चा नमक मसाला डालते हैं। फिर जो है ना इसका जूस डाल दिया था। हमारी है ना सबको उठाना तो थोड़ा मसला है। नींद में जो है ना मैं भी जो है ना ऐसी हूँ। कल भी हालांकि पापा जो है ना मुझे क्या नाम है आवाज़ दे दे के उन्होंने आखिर में उठी गई थी। तो खैर अब इसको करते हैं मिक्स। अब आपको इफ्तार पे दस्तरखान पे मिलेंगे, इफ्तार के दस्तरखान को बिछाते हैं जी। देखा मैंने बोला था ना, मसाला कटा में तो ये तो छोलों का है ना हरा मसाला। नहीं, दोनों का है मसाला, बहुत सारा है ये देखो। तो भाई चलिए चलते हैं कटलेट्स बनाते हैं। फाइनली हमारे कटलेट्स बन गए। जाली कटलेट हो अंडे में डिप कर लेनी मेरा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इफ्तारी के दस्तरखान से पहले जो है ना चाय का बनना। तो चले जब दस्तरखान में जाते हैं, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सो भाई यहाँ पर हमारे कटलेट्स भी तैयार हो चुके हैं और जो है साथ ही साथ जो है ना इसमें मैंने बीच में चीज़ भी ऐड करी है। सो यहाँ पर हो गया टाइम। अब मिलते हैं आपसे इफ्तारी के बाद, क्योंकि अब इफ्तारी का टाइम हो गया, दुआ मांगते हैं और किसी वक्त भी अजान के बाद आ जाएगी। तो अब आपसे मुलाकात होगी इफ्तारी के बाद, व्लॉग को एंड करेंगे। अभी तक पापा नहीं आए, पता नहीं कहाँ रहे हैं और पता नहीं अब कब तक आते पापा, क्योंकि 2-4 दिन से ऐसे ही हो रहा है। पापा जो है ना या तो इफ्तारी के बाद पहुँच रहे हैं, नहीं तो इफ्तारी की अजान आधी हो जाती है तब पहुँचते हैं। तो चले जी मिलते हैं आपसे इफ्तारी के बाद। 2,000 years later. सो भाई आज की अफ्तारी हो गई और अफ्तारी होने के बाद बहुत ज़्यादा लेट एंड भी हुई है भाई, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है ना वो हो रहा है 12:30 और मैंने नमाज़ पढ़ ली भाई। नमाज़ पढ़ के जो है ना बस अब ये वाला टाइम होता है कि जिसमें मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ। मोबाइल तो खैर मैं मुसलसल यूज़ ही करती रहती हूँ, कभी वीडियो बनाने में या फिर कभी मैं यूट्यूब पे क्या नाम है देख रही होती हूँ। तो इस वजह से जो है ना वीडियोस, तो उसमें जो है ना मेरा मोबाइल तो हमेशा ही हाथ में रहता है। खैर लेकिन आप मुझे बताइएगा कि आपका रमज़ान कैसे गुजर रहा है भाई। मेरा तो बहुत अच्छा गुजर रहा है। अब आज जो है ना मैंने ऑफ़ कर लिया था, जो कि सेमेस्टर की पहली क्लास थी, जो कि मैं टुल्ला मार के बैठी हूँ। और साथ ही साथ जो है ना भाई वही वाली होती है ना कि स्कूल में नई क्लास की पहला दिन और कॉलेज में और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में। तो भाई बस वही वाली फीलिंग आई, तभी मैंने ऑफ़ कर लिया। मेरा हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था, नस चढ़ गई थी मेरी, तो इस वजह से जो है ना मैं नहीं जा पाई। सो अब देखते हैं। अब कल तो ऑफ़ है भाई, कल का दिन तो ऑफ़ है हमारा। अब है परसों, तो परसों की जो व्लॉग है ना
वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कल हमें जाना है एक जगह ख़त्म कुरान पे, तो भाई कल की व्लॉग ना भी बहुत देर में एंड होगी, क्योंकि जो है ना वहाँ से आन के फिर उसका करके, और कल इफ्तारी में क्या बनेगा सबसे इंटरेस्टिंग तो वो होगा, क्योंकि रात में हमें जाना है। और तो अम्मी ने बोला है कि इफ्तारी हम इतना कुछ खास नहीं बनाएंगे, क्योंकि भाई एक तो रात में जो है ना भाई ये जो दावतें होती हैं इनका खाना वैसे ही क्या नाम है अच्छे से वो कर देता है। तो इस वजह से जो है ना अम्मी ने पापा की जो है ना तबीयत मद्देनज़र रखते हुए जो है ना कल की इफ्तारी में क्या सोचा वो आपको कल की व्लॉग में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सहरी की व्लॉग में। अपनी ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआ करेगा और मुझे भी शामिल कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सहरी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।